एक्वेरियस कुंभ राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं नेक्स्ट 7 डेज आपके कैसे रहने वाले हैं। इन अगले 7 दिनों में आपकी क्या एनर्जीज रहेंगी, आपके रिश्ते कैसे रहेंगे, हेल्थ कैसे रहेगी, करियर कैसा रहेगा, कौन से चैलेंजेस बेसिकली आप फेस कर सकते हैं इन 7 दिनों में, और आपके लिए गाइडेंस क्या है। हम ये भी देखने वाले हैं कि आपके लिए इन 7 दिनों में क्या है जो आपको सीखने की जरूरत है। यूनिवर्स आपको क्या लेसन सिखाना चाहते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी ये रीडिंग आपके सामने आ रही है, ये इसमें दिए गए मैसेजेस आपके लिए हैं। ओके, तो अपनी एनर्जीज को कनेक्ट कीजिएगा वीडियो को लाइक करके। लेट्स सी, एक्वेरियस कुंभ राशि, यहां पर है एम्प्रेस रिवर्स्ड, एस ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स रिवर्स्ड, फोर ऑफ सोर्ड्स रिवर्स्ड, Page of Pentacles, Nine of Swords, the Hanged Man, the High Priestess, Three of Cups reversed. Okay. The Hermit, Two of Swords reversed, Tower reversed. Nine of Pentacles reversed, and the Emperor. Bottom of the deck is Seven of Swords reversed. माय डियर एक्वेरियस कुंभ राशि, नेक्स्ट 7 डेज जो मुझे यहाँ पर आपके लिए मैसेज मिल रहा है। सबसे पहली बात तो ये अगले 7 दिन ना, सबसे पहला मैसेज जो मुझे आपके लिए यहाँ पर मिल रहा है वो ये है कि आपकी तरफ डेफिनेटली कोई तो आइडिया आपको यहाँ पर मिल रहा है। मतलब कोई नया प्रोजेक्ट आपको मिल रहा है या फिर कोई आइडिया। ये मुझे ऐसा लग रहा है कोई आपके माइंड में कोई चीज आ रही है, बट यहाँ पर ना फियरफुल एनर्जीज मुझे यहाँ पर आपकी फील हो रही है। दैट मीन्स कि आप उसको लेकर के ना एक्शन नहीं ले रहे हो, आप उसको लेकर के ना आगे बढ़ नहीं रहे हो, ग्रो नहीं कर रहे हो। मतलब आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। इनसिक्योरिटी आप फील कर रहे हो, ठीक है। पॉजिटिविटी आप फील नहीं कर रहे हो, प्रॉपर एक्शंस आप नहीं ले रहे हो। बहुत ही सेफ गेम कहें या फिर सेफली आप चलने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हो इस टाइम पीरियड में। ओके, और किसी भी प्रकार का ना कोई रिस्क लेने से आप यहाँ पर इस टाइम पीरियड में बचते हुए दिखाई दे रहे हो। ऐसा तो जरूर है विद दी एज ऑफ सोचना कि कुछ तो आपकी तरफ भेजा जा रहा है डिवाइन की तरफ से, कोई ऐसा मैसेज, कोई ऐसा आइडिया, कोई ऐसा थॉट आपकी तरफ भेजा जा रहा है, या फिर कोई राह आपको दिखाई जा रही है। बट बिकॉज ऑफ फियरफुल एनर्जीज ना, कि आप ज्यादा रिस्क लेने के मूड में हो नहीं। अभी आप बहुत ही सेफ एंड सिक्योर चलना चाहते हो। अभी आप सेफ, जिसे कहते हैं ना, फूक फूक कर आप कदम रखना चाहते हो। तो आप उस तरफ एक्शन लेते हुए इन नेक्स्ट 7 डेज में मुझे यहाँ पर दिखाई दे नहीं रहे हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आपके माइंडसेट में बेसिकली क्या चल रहा है। माइंडसेट में देखेंगे तो 4 ऑफ वॉन्ड्स और 3 ऑफ सोर्ड्स ना, दोनों ही रिवर्स कार्ड यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं।
मेंटली अभी पता है क्या कर रहे हो आप, मेंटली ना अभी जो आप चीजों को पचाने की कोशिश कर रहे हो, डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, हील करने की कोशिश कर रहे हो, रिलीज करने की कोशिश कर रहे हो। मुझे कुछ ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि कुछ चीजें या तो आपके करियर में कुछ ऐसा हुआ है कि आपको अपनी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं मिले हैं, या फिर कुछ तो अच्छा आपके साथ नहीं हुआ है, या फिर आपकी फैमिली में कुछ डिसहार्मनी हुई है, या फिर कुछ तो ऐसा क्रिएट हुआ है जिसे कहते हैं ना कि कुछ तो ऐसी अनप्लीजेंट चीजें, सिचुएशंस आपकी लाइफ में हुई हैं, फैमिली रिलेटेड, फैमिली इश्यूज हो सकते हैं यहाँ पर, जिनको अभी नेक्स्ट 7 डेज जो है ना आप डाइजेस्ट करते हुए, हील करते हुए दिखाई दे रहे हो। उन पेन को, उन फीलिंग्स को, इन इमोशंस को रिलीज करते हुए, हील करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो, क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ना जो जिसे कहते हैं कि अपराइट में ये पेन को दिखाता है, ठीक है, चुभन को दिखाता है, बट यहाँ पर ये चीज रिलीज हो रही है और ये आपके मेंटली, मतलब कहने का मतलब मेंटली चीजें भी हैं पर आप उनको रिलीज कर रहे हो, ओके, आप उनको हील करने की कोशिश कर रहे हो। मे बी आप होपनोपनो प्रेयर कर रहे हो, अगर आप नहीं कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको करने की जरूरत है। मतलब कुछ तो आप कर रहे हो यहाँ पर, कुछ तो आप यहाँ पर कर रहे हो। एक सेकेंड थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो लवर्स का कार्ड आया है। हाँ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ना कुछ ऐसी बातें आपको चुभी हुई हैं ऑलरेडी, फैमिली से रिलेटेड, ठीक है। अभी ये आपके अपने, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके घर वाले हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, जैसे उनकी बातें आपको बहुत चुभी हुई हैं और आप लिटरली ना उनको हील करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हो इस टाइम पीरियड में, ओके। कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट्स, कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जीज आपके साथ हुई हैं, क्लैशेस कुछ ऐसे आपके साथ हुए हैं जिनको आप हील करते हुए ना इस टाइम पीरियड में मुझे दिखाई दे रहे हो। आपका माइंडसेट अभी उन्हीं चीजों में स्टक मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है नेक्स्ट 7 डेज में। वहीं अगर आपके रिश्तों की अगर बात करें, यहाँ पर माय गॉड मेरे कार्ड्स गिर गए, यहाँ पर मैं ले लेती हूँ पहले। हाँ जी, तो आपके रिलेशनशिप्स की अगर बात करें ना, तो मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप्स में नेक्स्ट 7 डेज ना कुछ ज्यादा स्पार्क मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पर रीजन है। रीजन ये है कि यहाँ पर कुछ तो है जिस चीज को लेकर के ना आप बहुत ज्यादा चिंता फिकर यहाँ पर कर रहे हो। विद द 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स ना कुछ चीजें यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं। ये फैमिली इशू हो सकता है, ये फाइनेंसेस को लेकर के इश्यूज हो सकता है, ये आपके करियर को लेकर के हो सकता है, या फिर ये ओवरऑल हो सकता है, जिसे कहते हैं ना कि हर तरफ बस प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम इस तरफ इस समय छाई हुई है। फैमिली में अच्छा नहीं चल रहा है, क्लैशेस चल रहे हैं, करियर में अच्छा नहीं चल रहा है, फाइनेंसेस में उतार चढ़ाव चल रहे हैं या बुरी हालत है। यहाँ पर कुछ तो है जैसे आप हर तरफ से ना फंसे हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हो, जिस वजह से आप रिलेशनशिप्स में ज्यादा एफर्ट्स डालते हुए नहीं दिखाई दे रहे हो, ज्यादा खुश रहते हुए आप यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे हो। जैसे कि कहते हैं ना कि रिलेशनशिप में एक वो स्पार्क जो है वो धीरे, वो कम हो गया। मैं ये नहीं कहूंगी कि खत्म हो गया, पर हाँ वो कम होता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि अदर चीजें आपकी लाइफ में अच्छी नहीं चल रही है ना, ओवरऑल लाइफ बैलेंस में नहीं चल रही है। तो यहाँ पर आप अपना फोकस कहें या आप अपना 100% अपना अपने रिलेशनशिप में यहाँ पर नहीं दे पा रहे हो, अपना अपने आप को पूरे तरीके से इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो रिलेशनशिप में, दे नहीं रहे हो रिलेशनशिप में, वो एनर्जीज मुझे यहाँ पर इस टाइम पीरियड में दिखाई दे रही हैं, ओके। वहीं करियर की अगर बात करें तो करियर मुझे यहाँ पर अभी आपका स्टक सिचुएशन में यहाँ पर नजर आ रहा है। मुझे बहुत ज्यादा चीजें आगे ग्रो करती हुई नजर नहीं आ रही हैं, ठीक है। जैसे आप अभी स्टक सिचुएशन में हो, आप अभी कुछ ऐसे सिचुएशन में हो कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चॉइस लिया जाए या किस तरीके से चीजों को बैलेंस किया जाए। या तो आपके सामने चॉइसेस हैं इस टाइम पीरियड में करियर को लेकर के, मे बी आप करियर स्विच करना चाहते हो या फिर उसको बेटर करना चाहते हो, इंप्रूव करना चाहते हो। कुछ तो आपके माइंड में चल रहा है जहां आपने अपना 100% देते देते, जिसे कहते हैं ना, आप थक चुके हो और अभी आप एक सरेंडरिंग मोड में हो कि ईश्वर आप देख लेना, मैंने तो जितना करना था मैंने कर लिया, बस अब आप देख लेना, आपने जो करना है ना आप वो कर लेना। जिसे कहते हैं कि अब आप वो एक सरेंडर करते हुए मुझे यहाँ पर इस टाइम पीरियड में दिखाई दे रहे हो, ठीक है। कि या तो देखो,
ये सरेंडर की एनर्जीज है। कहने का मतलब कि जिस तरह से आप पहले अपने करियर में इनपुट दे रहे थे या फिर हैंडल कर रहे थे, अभी आप वो पॉइंट, वो तरीका या तो शिफ्ट कर रहे हो या फिर आप सरेंडर कर रहे हो। वो एनर्जी मुझे इस टाइम पीरियड में आपकी यहाँ पर दिखाई दे रही है, जैसे कि आप यहाँ पर इस समय ना वेट कर रहे हो। मुझे पता नहीं क्यों मुझे एक ऐसी एनर्जीज भी आपकी मिल रही है कि एक होपफुल एनर्जीज है। ठीक है, आप एक ना वो अंडरस्टैंडिंग में आ रहे हो, ठीक है अभी समय अच्छा नहीं चल रहा है, इट्स ओके, पर जब डिवाइन टाइम आएगा, जब गॉड का टाइम आएगा ना, तब वो सिचुएशंस मेरी लाइफ में दे देंगे। ठीक है, तो अभी मुझे अगर वेट करना है तो मैं यहाँ पर एक वो पेशेंस ला करके मैं वेट करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर विद दी हाई प्रिस्टेस ये अपराइट आया है। दैट मीन्स आप अपनी इंट्यूशन से पूरी तरीके से कनेक्टेड हो और आप अपनी इंट्यूशन पर बिलीव करते हो, आपको पता है, आप यहाँ पर एक वो बिलीव में हो। आप ना अभी इन करियर ना नेक्स्ट 7 डेज में आप बहुत लॉन्ग टर्म का सोच रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है यहाँ पर, आपको जो अंदर से आभास हो रहा है कि मेरे लिए यूनिवर्स ना कुछ बिग प्लान कर रहे हैं, राइट। और आप उस पर विश्वास करते हो, वो एक जिसे कहते हैं ना, सरेंडर की एनर्जीज में हो, वेट की एनर्जीज में हो, रेस्ट की एनर्जीज में हो कि इट्स ओके, वो देखा जाएगा, अभी जो चल रहा है उसे चलने दो, ठीक है ना। जो चीजें हो रही है उसे होने दो, उसे डिवाइन के ओर समर्पित कर दो। ये वो वाली एनर्जी है। इसके साथ ही साथ विद दी हैंगमैन ना मुझे और हाई प्रीस्टेस, कहने का मतलब ये है कि आप अपना काम तो कर ही रहे हो, मतलब जो जितना आपसे हो पा रहा है आप उतना अपना काम कर रहे हो, बाकी चीजों को, आउटकम को आप डिवाइन पर सरेंडर कर रहे हो। आपको कुछ तो पता है कि कुछ तो मेरे लिए यहाँ पर बेहतर आने वाला है, कुछ चीजें छुपी हुई हैं, डेफिनेटली वो बेहतर चीजें मेरी लाइफ में यहाँ पर आने वाली है। ठीक है, एक वो होप की एनर्जी, एक वो पॉजिटिविटी की एनर्जीज ना आपके अंदर बनी हुई है इस टाइम पीरियड में आपके करियर के रिगार्डिंग। लेट्स सी, मुझे ओके, वाओ, क्वीन ऑफ वंस, ब्यूटीफुल एनर्जीज। आपका करियर ना आने वाले समय में, अभी जितना भी थका हुआ लग रहा है, जितनी भी चीजें स्लो चल रही है, माय गॉड, आने वाले समय में बहुत ही एनर्जेटिक आप फील करने वाले हो। आपका मतलब आप बहुत ही बोल्ड एनर्जीज में आ जाओगे, बहुत ही एनर्जेटिक आप फील करोगे, आपका एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव होने वाला है, आप बहुत ही पैशनेट अपने काम को लेकर के फील करने वाले हो। ठीक है, ये चीजें बहुत ही जल्दी डाइवर्ट होने वाली हैं आपकी लाइफ में, बहुत ही जल्दी परिवर्तित यहाँ पर होने वाली है। आप पूरी पॉजिटिविटी के साथ, पूरे जिसे कहते हैं ना पैशन के साथ अपने काम में दोबारा से लौटने वाले हो। आपकी जो क्रिएटिविटी है ना, आपके जो आइडियाज हैं, वो बहुत सारे आपको आने वाले हैं। अभी तो आप इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहे हो, बट आगे जाकर के आप उन चीजों को इम्प्लीमेंट भी करोगे, क्योंकि यहाँ पे सैक्रल चक्र भी आपका ब्लॉक, सॉरी, हील होता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो आप यहाँ पर चीजें जो है ना आप कर रहे हो, समझ रहे हो आप, लाइक आप एक ऐसी एनर्जीज में आगे आने वाले समय में आने वाले हो कि आपको जो काम दिया जा रहा है ना, आप उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से संभालते हुए, करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट 7 डेज आपके हेल्थ की अगर बात करें, यहाँ पर 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स यहाँ पर रिवर्स्ड है और यहाँ पर हर्मिट की एनर्जीज है। तो अगर मैं बोलूं तो विद द 3 ऑफ कप्स मुझे यहाँ पर सबसे पहले तो ऐसा लग रहा है कि आपको नेक्स्ट 7 डेज ना डिहाइड्रेशन से बहुत ज्यादा बचने की जरूरत है। समझ रहे हैं आप, डिहाइड्रेशन से अपने आप को बचाइए। आपको स्वेट बहुत आ सकता है, पानी ज्यादा से ज्यादा पीना है, लिक्विड डाइट को ज्यादा कर दीजिए। ठीक है, जूस लेना, ये सारी चीजें ना, मतलब लिक्विड डाइट लेना आपको ज्यादा कर देना है। पानी की कमी आपके अंदर हो सकती है, पानी की कमी को पूरा कीजिए इस टाइम पीरियड में। ठीक है, मुझे पता नहीं, जैसे वायरल फीवर होता है, सीजन जैसे शिफ्ट होता है उस टाइम, वैसी एनर्जीज ना मुझे आपके लिए यहाँ पर मिल रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ना एक चीज समझने की जरूरत है इस टाइम पीरियड में, नेक्स्ट 7 डेज में, एक्वेरियस, कि डिहाइड्रेशन भी मुझे लग रहा है, मुझे लूज मोशंस भी यहाँ पर दिखाई दे, मतलब एनर्जीज मुझे मिल रही है इस टाइम पीरियड में। और अगर आप अच्छा फील नहीं करें ना, कभी आपको लगे कि आपके सर में दर्द हो रहा है या फिर आप बहुत लोअर एनर्जीज में जा रहे हो, अपने आप को चेक कीजिए, आपके अंदर डेफिनेटली पानी की कमी पाई जाएगी।
ठीक है। आपका एनर्जी लेवल लो तभी होगा या तो आप रेस्ट नहीं ले रहे हो, या फिर आप बहुत ज्यादा धूप में जा रहे हो, गर्मी में जा रहे हो, या फिर आप बहुत ज्यादा पानी नहीं पी रहे हो, मतलब अपनी बॉडी को हाइड्रेट नहीं कर रहे हो, खुद को हाइड्रेट नहीं कर रहे हो। इस चीज की कमी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। नेक्स्ट 7 डेज ना मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए क्या दिखाई दे रहा है, बैक पेन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अच्छा, अगर मैं पानी की बात कर रही हूँ ना, देखो कोई भी चीज का एक्सेस यहाँ पर अच्छा नहीं होता है, ठीक है। एक्सेस में करना कोई भी चीज वो गलत होती है, अदरवाइज वो चीजें और नेगेटिव प्रभाव डालती है। पानी पियो, जितनी नीड है उतनी तो एटलीस्ट पानी पीना, अवॉइड नहीं करना है, अदरवाइज किडनी रिलेटेड इश्यूज भी हो सकते हैं। ये चीज का खास करके यहाँ पर ध्यान देना है, ठीक है। हाई ब्लड प्रेशर, मुझे हाई ब्लड प्रेशर भी यहाँ पर फील हो रहा है, लो ब्लड प्रेशर भी यहाँ पर फील हो रहा है। मुझे दोनों ही एनर्जीज मुझे यहाँ पर आपकी फील हो रही हैं। प्लीज अगर आपको बीपी से रिलेटेड इश्यूज है, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड इश्यूज है, तो बी केयरफुल, ठीक है। नेक्स्ट 7 डेज बी केयरफुल, ओके। अब यहाँ पर आपकी बात कर लेते हैं हम आपके ऑब्स्टेकल को लेकर के। यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स है, कंफ्यूजन है माय डियर, इनडिसिसिव मोड में हो, किस चीज को लेकर के हो। यहाँ पर ना टावर की एनर्जीज रिवर्स्ड आई है। आप किसी चीज को लेकर के तो ओवरथिंक कर रहे हो कि यहाँ पर रेजिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ पर जैसे एक फियर है या रेजिस्टेंस है, जैसे आप ना अपने माइंड में ही कुछ चीजें यहाँ पर चला रहे हो, ये ऑब्स्टेकल है। जैसे आपको कुछ डिसीजन लेना है, मैंने आपको बोला ना इस टाइम पीरियड में आप बहुत ज्यादा केयरफुल होकर के चल रहे हो। ये ऑब्स्टेकल पता है क्या है, आपकी ओवर थिंकिंग का ऑब्स्टेकल है। अभी ओवर थिंकिंग भी क्या हो रही है, ये एक्सट्रीम लेवल पर ही हो रही है। आप कुछ भी सोच रहे हो कि फॉर एग्जाम्पल आपको कोई काम करना है, अब आप उसको लेकर के ना, या फिर किसी पाथ को आपको फॉलो करना है, किसी आइडिया को आपको फॉलो करना है, अब आप उसके बारे में सोच तो रहे हो, एक तो सोच भी ज्यादा रहे हो, ऊपर से सोच भी टावर टाइप रहे हो कि ओ माय गॉड ऐसा हो जाएगा या वैसा हो जाएगा, नहीं मुझे अभी किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं चाहिए। मतलब निगेटिवली ना किसी चीज को लेकर के आप एक्सट्रीम लेवल पर ओवरथिंक करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो, जो कि आपको नहीं करनी है, क्योंकि ये चीज आपको एक कंफ्यूज्ड माइंडसेट में कंफ्यूज ही रखेगी, आपको आगे बढ़ने में आपको ब्लॉकेज क्रिएट करेगी। तो ये मैंने आपको क्या बोला, विद द एस ऑफ सोर्ड्स ना, जो आपका पहला ही कार्ड आया है कि आपकी तरफ कोई मैसेज, आपकी तरफ कोई न्यूज, आपकी तरफ कोई इंफॉर्मेशन, आपकी तरफ कोई आइडिया यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। बट आप बहुत ही सेफ चल रहे हो, बहुत ही सेफ गेम यहाँ पर खेल रहे हो, ठीक है। सेफली क्यों, क्योंकि यहाँ पर ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा है। आप पहले इस चीज के बारे में सोच रहे हो कि अगर मैंने ऐसा स्टेप लिया, अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर ऐसे किया तो वैसा नहीं हुआ तो क्या होगा। मतलब नेगेटिव सोच ही सोची जा रही है यहाँ पर, ऐसी चीजें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और आप ना चेंज को रेजिस्ट कर रहे हो बिकॉज ऑफ ओवर थिंकिंग, ठीक है। आप चेंज को रेजिस्ट कर रहे हो। माय डियर, आपके लिए गाइडेंस क्या है यहाँ पर? गाइडेंस में यहाँ पे मुझे 9 ऑफ पेंटिकल्स है और एम्परर। 9 ऑफ पेंटिकल्स एक्चुअल में रिवर्स यहाँ पर आया था। ये कार्ड पता है क्या दिखा रहा है कि आप, मैंने आपको बोला ना यहाँ पर कि आप एक सॉर्ट ऑफ इस एनर्जीज में हो कि जो होगा ना यूनिवर्स देख लेंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, मैंने यहाँ पर ये भी मैसेज दिया कि आपसे जितना काम हो पा रहा है आप उतना कर रहे हो, बट आप में से कुछ इक्वेरियस ऐसे हैं जो अपना भी काम नहीं कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर यूनिवर्स आपको एक चीज यहाँ पर बताना चाह रहे हैं विद द एम्परर एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स ना, कि आप एक सेल्फ मेड मैन या वुमेन है, ठीक है। और जो आप अपनी तरफ से हार्डवर्क कर रहे हो ना, उसका रिवॉर्ड आपको फॉर श्योर मिलेगा। तो इस टाइम पीरियड में परिस्थिति जैसी भी है, जो भी चल रहा है लाइफ में, जो भी स्ट्रगल देखना पड़ रहा है, और लाइफ के जिस एस्पेक्ट में भी आपको देखना पड़ रहा है ना, अपने कॉन्फिडेंस को लो मत करो, अपनी पॉजिटिविटी को लो मत करो, और हार करके मत बैठ जाओ। इस टाइम पीरियड में आपको फाइट करना है और आपको अपना हार्डवर्क, आपको अपना 100% देते रहना है, क्योंकि यहाँ पर डेफिनेटली आपको वो रिवॉर्ड फॉर श्योर मिलेगा। आपको ना किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहना है, आप सेल्फ मेड
मैंने बोला ना, आप सेल्फ मेड मैन हो या विमेन हो, ऑलरेडी आप यहाँ तक जो कुछ आपने अचीव करा है ना, वो आपने खुद से अचीव करा है, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपको इस सिचुएशन में नहीं जाना है कि आप किसी और पर डिपेंड हो रहे हैं या फिर किसी चीज के लिए आपको दूसरों पर डिपेंड होना पड़ रहा है। आप अपनी मेहनत, अपना हार्डवर्क, अपना जो भी आपको स्टैंड लेना है ना, वो आप लो। अपनी शक्ति को कम मत करो, अपनी पॉजिटिविटी को, अपने कॉन्फिडेंस को कम मत करो, ठीक है। और अपनी स्पीड में अपना काम आप करते रहो, क्योंकि ये लिटरली एक फेज है, ये भी रिलीज हो जाएगा और आपके लिए यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज यहाँ पर आने वाली है, क्योंकि यहाँ पर ये जो हार्डवर्क है ना, इसका पे ऑफ फॉर श्योर यहाँ पर होने वाला है। अच्छा, एक गाइडेंस और है यहाँ पर, मे बी आप किसी जगह पर ना अननेसेसरीली या तो इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर एक्सेस में आप इन्वेस्ट कर रहे हो। प्लीज अपनी मेहनत का पैसा ना आंखें बंद करके यूं ही कहीं मत लगा देना इस टाइम पीरियड में। बहुत सोच समझ करके यूज करने की आपको इस टाइम पीरियड में जरूरत है। ये भी एडवाइस आपके लिए यहाँ पर आ रही है कि ऐसा नहीं हो कि बस ऐसे ही किसी ने बता दिया और आप अपना जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट है या फिर जो भी आपने पैसा अपना रखा हुआ है, आप उसको कहीं ऐसी जगह लगा दो। नहीं नहीं, एक साथ में बहुत सारा पैसा आपको एक्सेस में नहीं लगाना है, बहुत सोच समझ करके आपको लगाने की यहाँ पर जरूरत है। पहले अच्छे से रिसर्च कर लो, अच्छे से सर्च कर लो, देन कहीं आगे बढ़ने की कोशिश करो, वो भी लॉट्स ऑफ मनी के साथ नहीं, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा पैसा लगाने के लिए आपको अभी कहीं पर भी मना किया जा रहा है इस टाइम पीरियड में। लेट्स सी इस टाइम पीरियड में आपको क्या मैसेज दिया जा रहा है। एक्वेरियस, कुंभ राशि, आपको इस टाइम पीरियड में एक यही लेसन सिखाया जा रहा है कि अपनी ऊर्जा पर यहाँ पर काम कीजिए, ठीक है। बेसिकली आपको ना इन नेक्स्ट 7 डेज में अपनी लाइफ को पता है कैसे जीना है। आपको अपनी लाइफ थकी हुई नहीं जीनी है, हारी हुई नहीं जीनी है। आपको ऐसे जीना है कि बस ये मेरी एक दिन की जिंदगी है और मुझे जितना जीना है ना, मुझे इस टाइम पीरियड में जीना है। मतलब जितना बोल्ड हो सके, जितना फियरलेस हो सके, वो आपको करना है, ठीक है। उतना फियरलेस होकर के आपको काम करना है। और इस एनर्जीज के साथ ना, विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, दैट मीन्स कि आपको रिस्क भी लेने हैं अपनी लाइफ में। कुछ बदलना चाहते हो, बेसिकली अगर कुछ इस तरफ आप एक्शन लेना चाहते हो ना, जिस चीज से आप बहुत प्यार करते हो या जिस चीज के लिए आप बहुत ज्यादा पैशनेट हो, जो चीज आप दिल से करना चाहते हो, तो उसके लिए सेकंड थॉट मत लाओ एटलीस्ट, ठीक है। मैंने बोला है ना कि आपको समझो, आपको ये एक दिन की जिंदगी मिली है, अब आपको कैसे जीना है। अब आप चाहोगे कि जो मेरे दिल की तमन्ना है ना, मैं उस काम को कर लूं। अभी वो शक्ति, वो बोल्डनेस आपको कहाँ से मिलेगी? अपने आप ही अंदर से आएगी ना। बस उस बोल्डनेस को, उस फियरलेसनेस को अपने अंदर से लेकर के बाहर आना है इस टाइम पीरियड में। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि इस टाइम पीरियड में आपको अपनी जिंदगी को ऐसे जीना है, ठीक है। आपको इस टाइम पीरियड में यही सिखाया जा रहा है, ये आपका लेसन है इस टाइम पीरियड में। यस, और अपने सच्चे दोस्तों से मिलिए, जो आपके सच्चे दोस्त हैं, जो आपकी सोल फैमिली है, जो आपसे प्यार करती है, जो ट्रूली आपके लिए ऑलवेज अवेलेबल है। ऐसे लोगों से जुड़ना, ऐसे लोगों से मिलना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि देखिए, अपनी ट्राइब से मिलने की खुशी ना एक अलग ही होती है। वो आपकी ऊर्जा को ना आपको दोबारा से रिचार्ज कर देती है। तो आपको बोला जा रहा है, जो आपकी सोल फैमिली है, जो आपके अपने हैं ना, अगर जिनके साथ रहकर आप बहुत ज्यादा खुश फील करते हैं, वो आपके दोस्त हैं, आपके पेरेंट्स हैं, फैमिली मेंबर है, स्पाउस है, जो भी है, वो प्लीज उनके साथ मिलो, उनके साथ टाइम स्पेंड करो। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है इस टाइम पीरियड में। ये आपकी सोल को ना और एक्टिव करने में, ठीक है, वो आपकी बहुत मदद करेंगे। बेसिकली उनका काम पता है क्या होगा? उनके साथ जुड़ोगे ना जब आप, ऑटोमेटिकली आप ना हील होने वाले हो, ठीक है। इस एनर्जी से आप बाहर आओगे, स्लोनेस से आप बाहर आओगे, इस फियरफुल एनर्जी से आप बाहर आने वाले हो, समझ रहे हो आप और ज्यादा क्रिएटिव अपने आप में फील करोगे। ओके, तो यस माय डियर एक्वेरियस, ये आपकी एनर्जीज है, ये आपकी रीडिंग है नेक्स्ट 7 डेज की। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इससे गाइडेंस मिली है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपनी डिवाइन टीम को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को जरूर शेयर कीजिएगा
और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।